नमस्ते एवरीवन। टुडे इज़ 28 दिसंबर और अभी बज रहा होगा 11:40 समथिंग। और मैं अभी अपने घर के छत पे पढ़ाई कर रही थी और मुझे याद आया बहुत टाइम से मैंने कुछ डाला ही नहीं है अपने यूट्यूब पे। ऐसे कैसे डॉक्यूमेंट करूँगी मैं। हाँ, मेरे ना पापा आ गए थे उस टाइम पे, तो मेरे को बोलने में शर्म आ रही थी। तो अभी सिलेबस अपडेट कुछ हमारा इस प्रकार है कि मेरा हो चुका है ज्योग्राफी, लास्ट की रह रही है। और सॉरी ये सारे बैकग्राउंड नॉइस के लिए। और क्या कंप्लीट हो गया मेरा, हाँ हिस्ट्री वगैरह हो चुका है मेरा कंप्लीट। अब बस घटना चक्र वगैरह लगाऊंगी मैं, और घटना चक्र पॉलिटी का भी लगाऊंगी। और क्या करना है मुझे। छत्तीसगढ़ में अभी मेरा यही डिवीज़न वाला ही है, सब पोर्शन चल रहा है, तो मैंने पहले भी पढ़ रखा है, तो यही कर रही हूँ मैं इस पर। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। अब बाकी बुक कॉपी तो मेरी लाइब्रेरी में रखी हुई है, तो मैं वहाँ पर जाकर बोल तो नहीं पाऊँगी, पर ऐसे रिकॉर्ड कर लूँगी सो दैट मैं बाद में उस पर वॉइस ओवर कर दूँगी अगर मन किया तो। इतनी आलसी हो जाती है कि वॉइस ओवर तक करने का मन नहीं करता, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट लगने लगता है ना इंसान को, इसीलिए। और वैसे मैं सोच रही थी कि न्यू ईयर के पहले एक वीडियो तो बना ही दूँगी, मतलब एक अपडेट जैसा, ठीक है। और अब ज़्यादा दिन तो बचे भी नहीं है एग्ज़ाम का। आई थिंक 56-55 डेज़ ही रह रहे होंगे अब तो बस। और नर्वसनेस तो हो रही है, पर पढ़ाई अब तेज़ी से हो रही है। ऐसे ही होता है, एग्ज़ाम पास आता है तो ही पढ़ाई तेज़ी से होती है, इससे पहले आलस आलस आ रहा होता है। और आलस आ रहा होता है या अच्छे आइडियाज़ भी नहीं आ रहे होते, मुझे तो ऐसा लगता है। अभी देखो अभी कैसे फटाफट सब कुछ अच्छा मिल रहा है बिल्कुल। अब कौन स्पून फीडिंग कर रहा है, सारे चैनल्स अपने आप ही आँखों के सामने आ जाते हैं, तो यही चल रहा है अभी। और जो मैंने लास्ट टाइम कहा था ना कि मैं कुछ फॉलो कर रही हूँ, तो मैं तो अब उसी के अकॉर्डिंगली पढ़ रही हूँ। मेरे को है भरोसा कि हाँ उसमें से फंसेंगे क्वेश्चंस मेरे। और क्या कहना था मुझे, हाँ बाकी का मैं लाइब्रेरी में कोशिश करूँगी। वहाँ पे वैसे बालकनी वगैरह है, तो अगर वहाँ पे मुझे शर्म हया लज्जा नहीं आई तो मैं वहाँ पर भी वीडियो बना लूँगी, अगर कोई देख नहीं रहा होगा तो। क्योंकि ऐसे लोग क्या सोचेंगे कि मैं अपने फ़ोन से बात कर रही हूँ, कैमरे से बात कर रही हूँ। तो हाँ, अभी तो मैं यही वाला पढ़ रही थी। अभी मैं वो वाइल्ड लाइफ वाला करने वाली हूँ कवर। तो बस हाँ, मैं दिखाती हूँ कितने धूप में मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि ठंड में धूप में पढ़ने का जो मज़ा है ना, वो शायद कहीं नहीं है। और हाँ, तो देखो भाई, अब देखो यहाँ पे कुछ एस्थेटिक तो नहीं दिखा सकती मैं, क्योंकि यहाँ से वैसे मॉल भी दिखता है ना मेरे घर की छत से। अभी तो रात को नहीं दिख रहा है, पर ऐसे दिखता है। और मैं क्या कह रही थी कि हाँ देखो ये सबके घर का बैक साइड है, तो ये तो ऐसे ही दिखने वाला है। और मैं यहीं पे ही पढ़ रही थी। इससे पहले मैं दूसरी जगह पढ़ रही थी, तो वो आंटी जी मेरे को पलट के देख रही थी, तो मैं दूसरे साइड आ गई अपने घर के छत के। और अभी बस मैं यही सब पढ़ रही हूँ। और अभी क्योंकि लाइट भी चली गई है मेरे यहाँ पे, तो मैं छत पे आके पढ़ रही हूँ। और क्या, अब मैं 5 बजे भी उठने लग गई हूँ। बताओ यार, मैं 5 बजे उठने लग गई, मेरे को ऑटोमेटिकली नींद खुल जा रही है बिना अलार्म के। अब तो ऐसा है, मेरी जब नींद खुलती है मैं तब उठ जाती हूँ, पढ़ लेती हूँ। 2.5 घंटा भी पढ़ लेती हूँ मैं लगातार में। तो 2.5 घंटे से ज़्यादा तो यूजुअली मैं नहीं बैठ पाती। पता नहीं लोग 3-3 घंटे भी करते हैं, मुझे पता है, पर मेरे से नहीं हो पाती इतनी। तो अभी तो मैं खैर ये एडमिनिस्ट्रेटिव वाला कर रही थी, ये ब्लॉग वगैरह वाले। और मेरे पापा जी भी साथ में थे अभी छत में, तो ऐसे उनको मैं बताई थी। उनको तो मैं क्या ही बताऊँगी, उनको तो ऑलरेडी पता है। मेरे पापा करेक्ट कर रहे थे कहाँ मैं गलत कर रही हूँ। और बस इतना ही। अब बाकी का मैं लाइब्रेरी जाके मैं देखती हूँ जितना हो सके। लाइब्रेरी में भी मैंने काफ़ी कुछ अभी कर रखा है। मैंने जितने निमोनिक्स वगैरह थे वो पढ़ने स्टार्ट कर दिए हैं। PYQ मैंने कर लिए नहीं है, मतलब कुछ बचे हुए हैं अभी भी। PYQ ही मेरा स्लो चल रहा है मेरे को लगता है। और मेरी वॉइस बिल्कुल बैंड बजी हुई है मेरी वॉइस की। आई फॉरगॉटन माई ओरिजिनल वॉइस नाउ, क्योंकि मेरे को हर दिन ही ऑलमोस्ट कफ हो रहा है, कोल्ड हो रहा है। कहाँ से याद रहेगी अपनी खुद की आवाज़ किसी इंसान को। तो हाँ, बस अभी के लिए इतना ही। अब मैं लाइब्रेरी जाऊँगी, तो वहाँ से मैं बताऊँगी मैंने क्या किया है। इसमें है सारे डिस्ट्रिक्ट के नेम्स, ये सब मैंने बनाया है पूरा कर बैठ के। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के नेम होंगे। ये पूरा क्लटर्ड वे में है वैसे तो, सिर्फ जब कोचिंग वालों ने इतनी मेहनत की है तो मैं तो बस पढ़ लेती हूँ उसमें से। इसका रिवीजन करने का सोचा था मैंने, ये कर देंगे वो कर देंगे, बट अभी तक किया नहीं है मैंने। वैसे मैं 5 डिस्ट्रिक्ट करके करूँगी। ये देखो भाई, बहुत लिखा है मैंने इसमें भी, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे मेरे को लगा इम्पोर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। मेरे को इतनी नर्वसनेस हो रही है ना कुछ बोलने में, क्योंकि मैं लाइब्रेरी में बोल रही हूँ और कोई आ गया तो मुझे बहुत शर्म आएगी। तो ये है। और
और क्या दिखा इस पे, एक्स्ट्रा पॉइंट्स बच चुके हैं 8। और ये सारा नमस्ते एवरीवन, इट्स 30th ऑफ दिसंबर और अभी मैं हूँ जगदलपुर में, ठीक है, न्यू ईयर के लिए। और अभी मैं दिखाती हूँ कि मैं कह रही थी ना कि मैंने कुछ बनाया है, तो मैं वो दिखाती हूँ पहले तो, ठीक है। ये देखो भाई, ये मेरे माइंड मैप्स थे, जर्नलिज्म के भी मैंने बना रखे हैं। ये इंसान मुझे PDF भी देगा ना तो भी मैं बैठ के ऐसे नोट्स, ये एक्चुअली थोड़ा पुराना है ना, ये अभी की नहीं है। मैंने नेल पेंट लगाया है, मुझे पेज पलटने में भी दिक्कत हो रही है। ये बुद्धिज़्म का, ये महाजनपद का है, और वाह ये मौर्यन एम्पायर का है। अच्छा, मैं जो अभी मैं कह रही थी ना छत्तीसगढ़ वाला, मैं वो दिखाती हूँ डायरेक्टली, तो ये मुझे दिख गया ना, तो इसलिए मैं इससे भी पढ़ती हूँ। ये सब मेरी कलाकारी। और हाँ, ये देखो, ये मुझे ना PG से कहीं से मिला था, तो मैंने पूरा एक जगह लिख लिया है सारा। ये देखो जितने पैटर्न्स थे। और हाँ, ये रिवर का भी मुझे मिला था, तो रिवर का भी मैंने ऐसे बना लिया था। और ये दिखा रही थी मैं असल में, ये देखो भाई, तो मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा कि डिस्ट्रिक्ट के बजाय हर्षिता तुम ऐसा करो, तुम ये सब लिख लो और इसके साइड में कहाँ कहाँ मिलता है वो चीज़ें लिख लो तुम, ठीक है। तो मैंने ये पूरा बना लिया, प्रॉपर्ली हाईलाइट वगैरह भी कर दिया जो जो इम्पोर्टेंट वगैरह है, और या आए हुए हैं पास्ट में। अब मैं क्या बताने वाली थी कि अब यार ईयर एंड होने वाला है, एग्ज़ाम को आई थिंक 54 डेज़ समथिंग रह रहे होंगे, मान के चल रहे थे 50 डेज़ ही है, ठीक है। तो प्रॉपर्ली 2 महीने भी नहीं है हमारे पास। और अब इतनी नर्वसनेस तो नहीं कहूँगी, पर अब मुझे ना ऐसा है कि नथिंग स्केयर्स मी एनीमोर। बीच बीच में ऐसा होता रहता है कि हाँ पेपर है पेपर है पेपर है, ऐसा लगता रहता है। और फिर लगता है कि यार चलो ठीक है, पेपर तो है, देना ही है। अरे हाँ, कल नहीं, आई थिंक कल ही की तो बात है, मैं वीडियो रिकॉर्ड की थी, मुझे इतना शाई फील हो रहा था, आई वाज नॉट एबल टू स्पीक एट ऑल। मुझे बहुत वहाँ पे ऐसे लग रहा था लोग देखेंगे। और जो मेरी ये वाली लाइब्रेरी है ना, ये बहुत अच्छी है, टचवुड। यहाँ पर ना बालकनी वगैरह भी है, तो मुझे ना बोल बोल के पढ़ने की आदत है काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ पर ना आई कैन स्पीक फ्रीली, और मैं वहाँ बोल बोल के अपना पढ़ लेती हूँ। और सब वहाँ बाहर पे भी बैठ के पढ़ाई वगैरह करते रहते हैं, तो मैं ऐसे करती हूँ। और जो भी मुझे रीड करना होता है, मैं वहाँ बालकनी में जाके रीड वगैरह कर लेती हूँ। अब मैं क्या कह रही थी कि किस बारे में मैं कुछ बताने वाली थी, सिलेबस अपडेट पहले तो कर देती हूँ। जो पहले का आता वही सब है पहले वाली क्लिप्स पे। और हाँ, इस वजह से ना वीडियो भी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, वरना मैंने सोचा था कि साल से पहले मैं कंप्लीट करके एटलीस्ट पोस्ट कर दूँगी उस वाले को, यार वो हो ही नहीं पाई। और उसके बाद फिर मैंने बाय कुछ नहीं कहा था उस पर तो। और अभी देखो नया साल आने वाला है, लेट्स सी क्या होता है। कितने देर से मैं एक ही पेज को ओपन करके बैठी हुई हूँ, कुछ और पेज भी ओपन कर लेते हैं। यही ओपन हुई, तो फिर मुझे लगा कि यार अब यार साल भी एंड होने वाला है, तो फिर कैसे बात बनेगी, है ना। सो अभी मैं सोच रही हूँ कि क्या क्या करना है, कितनी सारी चीज़ें बची हुई हैं अभी भी, ऐसा लगता है ये भी बचा है वो भी बचा है, इसको रिवाइज़ करना है उसको रिवाइज़ करना है, ये टेस्ट लगाना है वो टेस्ट लगाना है। और फिर इतने टाइम बाद आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। पहले तो मुझे लगा था कि यार शायद इट्स नॉट फॉर मी, ठीक है। काफ़ी टाइम बाद मुझे ऐसा फील होने लगा कि नहीं आई हैव टू डू समथिंग, क्योंकि अब क्या ही कर सकते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही करना पड़ेगा, तभी तो कुछ मिलेगा लाइफ में, है ना। मम्मी पापा भी खुश होंगे फिर तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार। और अब क्योंकि आ चुके हैं, ठीक है, अब डिसाइड कर लिया है इस रेस को ज्वाइन करना है, तो फिर करना ही पड़ेगा ना पढ़ाई, चाहे मन करे मन ना करे, अच्छा लगे बुरा लगे, कंपटीशन हाई हो लो हो, कितना भी हो, पढ़ाई तो हमने करनी है ना। तो मैं यही सोच के पढ़ाई कर रही हूँ, और मुझे लग रहा है ना आई एम डूइंग बेटर। मतलब अब मैं 5 बजे भी उठने लग गई हूँ। और अब तो देखो एग्ज़ाम्स पास है तो सभी डिसिप्लिन में आ जाते हैं, तो मेरे साथ भी ऐसा ही है, ठीक है। एग्ज़ाम्स आते साथ ही ऐसे थोड़ा टेंशन लगता है ना, ये सिलेबस वो सिलेबस, ये पढ़ना है वो पढ़ना है।
तो इस वजह से ना मैंने अभी तो अपना शेड्यूल वगैरह ठीक कर लिया है। पर यार ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि यार और भी तो चीज़ें ठीक कर सकते थे ना, पहले कर लेते तो कितना अच्छा होता। फिर मैं अपने आप को ज्ञान देती हूँ कि नहीं नहीं नहीं, जो भी टाइम है सबका अपना अपना टाइमलाइन होता है, उसी टाइमलाइन में चीज़ें होती हैं, ठीक है, कंपेयर नहीं करना है। और एक बार 2025 की, मुझे लगता है 2025 में तो मैंने कुछ ज़्यादा ही भयंकर लेसन सीख लिए हैं अपनी लाइफ के। जितनी मेरी उम्र नहीं होगी उससे ज़्यादा तो मैंने लेसन सीख लिए हैं इस साल। काफ़ी कुछ मैंने देखा है इस ईयर, काफ़ी कुछ आई सीन कि मैं कितनी इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी हो सकती हूँ। और जो चीज़ें मैं सोचती हूँ कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मैंने वो सारी चीज़ें भी की है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट गो करना, चाहे वो पास्ट हो या पीपल हो, आई जस्ट कैन नॉट लेट गो ऑफ एनीथिंग। मैं बहुत ईज़िली नहीं छोड़ पाती हूँ चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि हाँ, मैंने इस ईयर सीखी है। और मैं ये सब इसलिए भी बात कर रही हूँ क्योंकि अब साल एंड होने वाला है, 30th हो गया है, 31st आ जाएगा और फिर हमारे एग्ज़ाम्स आने लग जाएंगे क्लोज़। और अगर मैं 2025 वाली हर्षिता को कुछ कहना चाहूँगी 2026 के लिए, तो वो यही होगा कि हर्षी अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो। और मैंने विजन बोर्ड भी बनाया है बाय द वे इस ईयर। मुझे पता नहीं है कि विजन बोर्ड हमें दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए दूसरों को। मैं मोस्ट प्रोबेबली दिखा दूँगी यार, विजन बोर्ड दिखाने से क्या ही हो जाता होगा। तो एक तो वो चीज़ हो गई ना। मैंने फ़र्स्ट टाइम विजन बोर्ड बनाया है बाय द वे, तो अभी तो है नहीं मेरे पास, घर पे है। और क्या कहने वाली थी मैं इसके अलावा, मैं बोलते बोलते भी भूल जाती हूँ कि मैं क्या कहने वाली थी, क्योंकि मेरे मन में ना इतनी सारी बातें चल रही होती कि ये भी बोलना है वो भी बोलना है ना। इसीलिए मुझे यूट्यूब पे आके यैपिंग करना पड़ता है, क्योंकि बोलने की आदत ख़त्म नहीं होती है। और हाँ, तो मैं यही कहूँगी अपने आप को कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी टाइम के साथ, और तुम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगी घर की भी, एक ज़िम्मेदार बेटी भी बन जाओगी। ये सब बात करते करते ना स्टार्ट गेटिंग इमोशनल। ऐसा कुछ नहीं कि मेरे पेरेंट्स मुझको प्रेशराइज कर रहे हैं या ऐसा कुछ, बट ऐसा फील होता है दैट बिकॉज आई एम दी फर्स्ट डॉटर, आई एम दी एल्डेस्ट डॉटर इन माई फैमिली, सो आई शुड डू समथिंग फॉर देम एंड फॉर माई सेल्फ। ऑफकोर्स मैं अपने लिए कर लूँगी तो उनका तो खैर हो ही जाएगा। तो एक तो ये बात हो गई, और यही कि हाँ, अच्छे से मेहनत करूँ, आलसी ना रहूँ और प्रोक्रेस्टिनेट ना करूँ। मतलब हर कोई यही सोचता है और क्या ही प्लान करते हैं, बट इस बार ही मैं एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा फोकस रखूँगी अपना 2026 पे। जितना हो सके उतना आई गिव माई बेस्ट, चाहे टाइम कुछ भी हो, कैसा भी हो। यूट्यूब पर भी मैं एक्टिव रहूँगी, वीकली अपडेट्स वगैरह डालूँगी, चाहे कोई देखे ना देखे। वैसे मैं अपने लिए ही डालती हूँ, मुझे नहीं पता कि कभी भी कोई देखेगा या नहीं, या कोई रिलेट कर पाएगा या नहीं। पर यही है कि हाँ, बस मेहनत करते जाना है, क्योंकि कभी ना कभी तो इस मेहनत का रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। तो मेहनत करने से नहीं घबराना है, पीछे नहीं हटना है, और बस स्टैगनेंट एक जगह पड़े नहीं रहना है, मतलब कुछ ना कुछ करते रहना है। तो यही है। और बाकी मैं अब पढ़ाई का कुछ बताती हूँ। पढ़ाई का मैंने अभी क्या सोच रखा है, अभी तो मैं छत्तीसगढ़ पे ही ज़्यादा फोकस करूँगी। इंडियन वाला पोर्शन मेरा हो गया है, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो मेरे को उसकी उतनी टेंशन अभी नहीं हो रही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करूँगी मैं उसकी तो। और लैंग्वेज कर रही हूँ मैं आजकल, ठीक है। एक सर है, वो PDF अपलोड करते हैं, वो इतनी अच्छी PDF है ना, मैंने जब से उससे पढ़ना स्टार्ट किया ना, मेरे पास होगी, 1 मिनट में दिखाती हूँ। हाँ, तो ये है, ये यशवंत सर अपलोड करते हैं, और इतनी अच्छी है ना ये लैंग्वेज टाइम्स में। लाइक आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ दिस PDF। मैं सारे ही रीड करती हूँ, ये थोड़ी पुरानी वाली है, अभी कुछ नई वाली है मेरे पास, मैंने पूरी डाउनलोड नहीं की हुई थी, क्योंकि मैं जैसे जैसे रीड करती, जैसे जैसे फ्री होती हूँ मैं वैसे वैसे रीड करते जाती हूँ। इसमें इंग्लिश भी है, ठीक है, इसमें ये लेखक वाला भी है, और सबसे अच्छी चीज़ मैं दिखाती हूँ ना, ये हिंदी, छत्तीसगढ़ी और हिंदी वाले, ये बहुत अच्छा है। इंग्लिश तो है ही सबका फेवरेट, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ईडियम हो गया। तो यार मतलब मुझे ये इतना, इसने ना इतनी हेल्प की है ना मेरी, इतनी हेल्प हुई है ना मेरी इससे कि मतलब मैं क्या बताऊँ। देखो भाई, देखो सर ने कितना अच्छा बना के दिया है ये। लोग पता नहीं इसको अप्रिशिएट करते कि नहीं करते हैं,
और शायद यशवंत सर को कभी पता भी ना लगे, बट मैं इतना थैंकफुल फील करती हूँ इसके लिए। आई यूज़ टू बी स्केयर्ड ऑफ दिस सब्जेक्ट, छत्तीसगढ़ी और हिंदी तो मैंने मतलब मुझे डर लगता था, इज़ टू फील वेरी ओवरवेल्म्ड बाय दिस सब्जेक्ट, ठीक है। बट जब से ना सर ने लैंग्वेज टाइम्स वगैरह स्टार्ट किया ना, तब से तो मैंने ना मतलब पढ़ना स्टार्ट कर दिया भाई छत्तीसगढ़िया वगैरह। मतलब मुझे इंटरेस्ट आता है, मैं ऐसे भागी भागी नहीं जाती हूँ इससे। और देखो यार, ऐसा तो होता ही है ना, जो सब्जेक्ट आप कभी पढ़ते ही नहीं हो, स्कूल में भी नहीं पढ़ते हैं हम, कॉलेज की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। तो थोड़ा सा डर लगता है, ठीक है। तो इस वजह से मुझे भी थोड़ा सा इससे डर लगता था। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा मैं एक और दिखाती हूँ एक पीडीएफ। तो ये मैंने ना इसके साथ सप्लीमेंट किया है, मतलब ये वाली पीडीएफ के साथ। ये जो है ये भी मुझे एक उत्तम सर के उससे मिला था, ठीक है। मेरे को नहीं पता कि क्या बोलते हैं इसका नाम क्या है, मैं भूल गई हूँ। तो ये बहुत अच्छी लगी, तो मैंने बेसिकली जो लैंग्वेज टाइम्स है उसको सप्लीमेंट कर दिया है इस वाले पीडीएफ के साथ। तो अब मैं इसको भी पढ़ते जाती हूँ ऐसे रोज़ 10 करके, या मैं उससे तो मैं खैर पढ़ती हूँ। तो इसको मैं जब पढ़ती हूँ तो इसमें कुछ मुझे रिपीटेड वगैरह दिख जाते हैं। ये मुझे अभी कुछ दिन पहले ही मिला है, तो मैंने ज़्यादा इसमें से तो खैर नहीं पढ़ा है, बट बेसिकली मैं इसे सप्लीमेंट करने वाली हूँ। तो मैं इस मतलब ये ऐड ऑन करने वाली हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके मैं पढ़ने वाली हूँ। और ऐसे मैं जनौला का भी ढूंढ रही थी, बट जनौला का तो कहीं मुझे मिला नहीं। तो जनौला तो मेरे ख्याल से मैं एच आर सर की ही बुक से करने वाली हूँ। तो फ़िलहाल के लिए तो बस इतनी ही मेरे पास अपडेट है, ज़्यादा कुछ अपडेट वगैरह है नहीं। और पढ़ाई करनी है, बस अच्छे से पढ़ाई करनी है सबने, ठीक है। मैंने भी अच्छे से पढ़ाई करनी है। मैं अपनी फ़िटनेस पे भी ध्यान दूँगी इस बारी। आई हैव रियली गेन्ड वेट, तो आई नीड टू लूज़ इट, ठीक है। मैं पहले लूज़ करती हूँ फिर मैं गेन हो जाता है, बट इस बार मैं मेंटेन करके चलूँगी। और मेरा और क्या क्या गोल है, वही जो 2026 मतलब जो हर साल हम कहते हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट खैर इस बारी हम एग्जीक्यूशन पे भी ध्यान देंगे। एंड टू कीप माई सेल्फ अकाउंटेबल आई बी पोस्टिंग दिस ऑन यूट्यूब, क्योंकि मैं एक्चुअली में अपनी वीडियोज़ देखती हूँ पोस्ट करने के बाद, और इससे मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ें इम्प्रूव हो सकती है। अगर कोई और देखता तो क्या एक्सपेक्ट करते वो, ऐसा होता है ना। यू शुड सी योर लाइफ एज अ मूवी, लाइक यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ योर लाइफ। तो अगर आप कोई मूवी देख रहे होते और आप उसके मेन कैरेक्टर होते और आप ऑडियंस में होते, मतलब समझ आ रही है ना मेरी बात वैसे। तो आप क्या चाहते कि वो क्या देखना चाहेगा कि मेन कैरेक्टर कैसे बिहेव करता है, कैसे एक्ट करता है, वैसे ना। तो उसी तरीके से है। शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया इस वाले में। बेसिकली जब हम कोई मूवी देखते हैं ना, तो उसका मेन कैरेक्टर होता है, तो मेन कैरेक्टर को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसा करे वैसा करे, तो वैसे अपने आप को भी सोचना चाहिए। आई थिंक दिस इज़ मोर क्लियर नाउ। तो बस हाँ इतना ही, और हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन who's going to watch this video, and I really pray all your dreams come true, and may you work very 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 hard to make your dreams come true and it becomes a reality. तो हाँ बस इतना ही, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट ईयर।